अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान भी आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़्रोज़न पराठा, जो कि आप एक ही दफ़ा बना के रख लेंगे, फ्रीज़ कर लेंगे और फिर पूरा रमज़ान आप सुकून से खाएंगे। अक्सर शहरी में टाइम नहीं होता हमारे पास रोटी बेलने के लिए, पकाने के लिए, तो ईज़ी सा तरीका है। फ्रीज़र से पराठे निकालें, फ्राई करें और घर वालों को भी खिलाएं, खुद भी खाएँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जैसे रोटी के पेड़े करते हैं वैसे ही पेड़े करके रखे हुए हैं। हमने उसको एक को बेल लेना है और हम जो फर्स्ट वे से पराठा बनाएंगे वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका भी है जो जिसमें 2 पराठे एक ही साथ तैयार हो जाते हैं, उसके 2 पेड़े बन जाते हैं जो आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। हमने रोटी को इतना बेल लिया कि ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो। उसके ऊपर हमने ऑयल लगा लिया, उसके बाद हमने थोड़ा आटा डस्ट कर दिया है। आटा डस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह हमने इसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लेना है। छुरी से भी ये काम किया जा सकता है, इतनी बारीक स्ट्रिप्स काट लें और फिर उन सब को आप जैसे मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ वैसे ही आप इसको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद जब आप इसको खींचेंगे तो वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा और आसानी से फोल्ड भी हो सकेगा। और लंबा हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छी लेयर्स आएंगी। इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है और नीचे की तरफ इसको हमने बंद कर देना है। ऊपर से ये ऐसे ही रहेगा, नीचे की तरफ बंद कर देंगे। अगर आप साइड पर करेंगे तो पराठे की शेप अच्छी नहीं आएगी। ये जी एक पेड़ा हमने करके रख लिया। अब हम दूसरे पराठे की तरफ आते हैं। दूसरे पराठे में हमने क्या करना है कि इसी तरह की 2 रोटियां हमने बेल लेनी है। पहले हमने एक को बेल लिया है और फिर उसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे। आटा डस्ट करने के बाद जो हमने दूसरी रोटी बेली थी वो उसके ऊपर बिल्कुल ही वैसे प्लेन लगा देंगे, सेम टू सेम। फिर वही प्रोसीजर, ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगाने के बाद पराठा लगाएंगे और जैसे हमने पहले पेड़े के लिए स्ट्रिप्स कट की थी इसी तरह से इसके लिए भी कर लेंगे। लेकिन इसमें यह है कि आपके 2 पराठे एक साथ रेडी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा बारीक स्ट्रिप्स आपको नहीं कट करनी होती। इसमें मोटी भी अगर कट कर लें तो चलती हैं और फिर भी पराठा बलदार और लच्छेदार बन जाएगा। अब ये देखें, एक एक स्ट्रिप को आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि नीचे भी इसकी रोटी है एक, इसीलिए ये डबल लेयर हो जाएगी और ये बहुत ही शानदार पराठा बन के तैयार होगा। इस तरह से हम आधे पराठे की एक पेड़ा तैयार कर लेंगे और आधे पराठे का हम दूसरा पेड़ा तैयार कर लेंगे और ये पेड़े करके हम साइड पे रख देंगे। जब हम ये पेड़े कर लेते हैं तो फिर हमने उसको भी 10 मिनट के लिए रेस्ट देना होता है। इसको भी आप देख सकते हैं कि हमने नीचे की तरफ बंद किया, ऊपर की तरफ नहीं और ना ही साइड की तरफ। इससे शेप अच्छी आएगी और पराठा डिस्टर्ब भी नहीं होगा। अगर आपको वैसे मुश्किल लग रही है तो आप इस तरह से पेड़ा रख के तब भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। एक एक लेयर उठाएं और उसको इस तरह से इसके साथ लगाते जाएं। अब जी ये देखिए, हमने तीसरा पराठा, चौथा पराठा, इसी तरह से मैंने तकरीबन 12 पराठे रेडी किए और उनको मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। और जब भी हो, अगर आप एक दिन में इतने नहीं रेडी कर सकते तो 1-2 दिन लगा के आप पूरे रमज़ान के लिए पराठे फ्रीज़ कर सकते हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं फ्रीज़र में। एक प्लेट के अंदर आप कितने सारे पराठे रख सकते हैं। अब ये देखें कि 10 मिनट तकरीबन हो चुके थे। पेड़े जो हैं वो हमारे थोड़े बड़े हो गए क्योंकि उनमें ऑयल था वो फैल गए हैं, इसलिए वो थोड़े से ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे जैसे पहले था उसी तरह के हैं। अब हमने इसको बेलना है। बेलना कैसे है कि थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ, ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो आपस में मिक्स ना हो जाए बल्कि खुल जाए। ऊपर की तरफ बेलेंगे तो थोड़ी सी ऊपर को खुल जाएंगी, नीचे की तरफ इसी तरह से राइट और लेफ़्ट भी करेंगे हम। और इस पराठे को बहुत ज़्यादा हम बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बड़ा कर लेंगे तो फिर ये बहुत पतला हो जाता है और पतला होने की वजह से इनकी लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं। ये पराठा मोटा ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पतला कर लेंगे तो फिर आपकी वो लुक नहीं आएगी और ना ही लेयर्स आएंगी। अब इसको हमने क्या करना है कि एक प्लेट में हमने बटर पेपर लगा लेना है। बटर पेपर के ऊपर बिल्कुल लाइट सा, जो हमने ब्रश पे ऑयल पहले से लगा हुआ है उसको ही हमने रब करना है। अभी आप दूसरा पराठा देख सकते हैं। ये जो पहले हमने किया वो फर्स्ट वे था जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, और अभी ये दूसरा है जिसको हमने डबल डबल एक ही दफ़ा में पराठे तैयार किए थे। ये वो वाला पेड़ है। इसको भी हमने सेम इसी तरह से आधा ऊपर आधा नीचे की तरफ और फिर लेफ़्ट और राइट में बेल लेना है। अब ब्रश के ऊपर जितना ऑयल था बस उतना ही लगाया, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाना और बटर पेपर के ऊपर आपने पराठा लगा देना है। फिर से हम एक दफ़ा ब्रश के साथ ग्रीस करेंगे और उसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने के बाद सेम प्रोसीजर और फिर दूसरा पराठा, इसी तरह से तीसरा, चौथा और फिर जितने आप पराठे तैयार करना चाहते हैं आप इसको बटर पेपर लगाते जाएं और रख सकते हैं। अगर बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो आप प्लास्टिक शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम इसी का काम देती हैं। लेकिन बटर पेपर आसानी से मिल जाता है और ये
सस्ता भी है तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए हमने इसको यूज़ करना ज़्यादा मुनासिब समझा। अभी देखिए 12 पराठे थे, हमने इसको प्लेट में लगा के ऊपर बटर पेपर लगा के फ्रीज़ कर दिया है। अब ये सहरी का वक्त है, इसमें मैं इसको फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। जैसे तवे पे हम आम पराठा फ्राई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी तवे पे रख देंगे तवा गर्म होने के बाद, और फिर जब थोड़ा सा पक जाएगा तो साइड से हम ऑयल डाल देंगे। पराठे फ्रीज़ करने का एक तरीका ये भी होता है कि जब आप पेड़े को बेल लेते हैं तो बेलने के बाद उसको हाफ़ कुक करके रख सकते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं। थोड़ा सा उसको तवे पे सेक लें और फिर उसके बाद उसको रख दें। फिर आपको ऑयल से ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं होती और इसी तरह से आपके पराठे सेफ भी रहते हैं। लेकिन ये तरीका भी अच्छा है। ये देखिए पराठा हमारा रेडी हो चुका है। ठंडे होने के बाद इसकी लेयर्स और ज़्यादा वाज़ेह हो गई हैं, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। बहुत ही खस्ता और लज़ीज़ पराठा तैयार हुआ है। इसको दही के साथ, चाय के साथ या फिर आपके घर में मौजूद सालन, ग्रेवी जिसके साथ आप खाना चाहते हैं खाएँ और मज़े लें। अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें और पूरा रमज़ान एंजॉय करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और हमारी वीडियो